बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर जाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। तो बेटा हम अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक है कि फ़ंक्शन किसे कहते हैं। अब फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू सेट y, एक फंक्शन f है जो सेट x और सेट y से मिलकर बना है। ये दो सेट से मिलकर बना है। एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, f है। इस रूल रिलेशन मैपिंग, ये इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रूल कानून भी कहते हैं, रफ भी कहते हैं, मैपिंग भी कहते हैं, या कॉरेस्पॉन्डेंस भी कहते हैं, एक राब्ता कहते हैं, तल्लुक़ कहते हैं, जो कि तल्लुक़ है दो सेट के दरमियान। एक सेट x है और एक सेट y है। ये फंक्शन f है, दो सेट हैं, एक सेट x है और एक सेट y है। इसके दरमियान क्या है, एक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट x इन x, जो कि x के अंदर जो एलिमेंट x हैं, ये सब बात ज़रा ज़हन में रखनी है। जो कैपिटल X होता है वो सेट को शो करता है और जो स्मॉल x होता है वो एलिमेंट को शो करता है। कैपिटल लेटर जो x है उसके अंदर जो एलिमेंट स्मॉल x हैं उनको असाइन करता है, हर एलिमेंट को असाइन करता है। मतलब x के अंदर जितने भी स्मॉल x हैं वो तमाम एलिमेंट को असाइन करता है। मतलब उसमें कोई एलिमेंट मिस नहीं हो रहा, सारे के सारे शामिल हैं। क्या असाइन करता है, अ यूनिक एलिमेंट y इन y। कैपिटल Y जो सेट है, कैपिटल Y जो सेट है उसके जो अंदर एलिमेंट स्मॉल y हैं वो यूनिक होंगे हर x के एलिमेंट के लिए। मतलब इधर जो x का एलिमेंट होगा वो तमाम एलिमेंट शामिल होंगे, और जो y का एलिमेंट उसके साथ होगा यूनिक होगा। एक x के एलिमेंट के साथ उसकी जो मैपिंग होगी, उसका जो इमेज होगा वो एक होगा, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। ये दो इसकी कंडीशन है। एक क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ x विल बी इंक्लूडेड इन फंक्शन, और दूसरा इसकी जो अपना जो रूल है वो ये है कि यूनिक मैपिंग होगी। सेट y के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिक होंगे, हर x के साथ y के एलिमेंट्स यूनिक होंगे। ये बात आपने दो कंडीशन ज़हन में रखनी है फंक्शन को बनाने के लिए। तो इससे हम क्या कहते हैं, सेट x इज़ कॉल्ड। इसके बाद है कि इसमें फंक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज। अब डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। सेट x इज कॉल्ड डोमेन ऑफ f। जो सेट x है जिसके एलिमेंट तमाम के तमाम इस्तेमाल हो रहे हैं फंक्शन के अंदर, वो सारे का सारा सेट क्या है, डोमेन है। उसमें कोई एलिमेंट मिस नहीं होगा, सारे के सारे एलिमेंट शामिल होंगे। और रेंज क्या है, द सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स y इन y। जो y के अंदर एलिमेंट्स हैं, सेट y है उसके अंदर एलिमेंट्स जो y हैं, छोटे y है, वो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसके साथ जो मैपिंग कर रहे हैं x के साथ, जो एलिमेंट्स y के मैपिंग कर रहे हैं x के साथ, उनको हम क्या कहेंगे, इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ f। वो रेंज होगा। हम दो सेट ले रहे हैं, उसके एलिमेंट्स भी इन फॉर्म ऑफ x एंड इन फॉर्म ऑफ y ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सेट x इज इक्वल टू, दो एलिमेंट्स हैं x के, x1 x2। सेट जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट होता है और उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्मॉल लेटर में होते हैं। और एक और सेट है हमारे पास y, जिसके एलिमेंट्स हैं y1 y2। तो बेटा हमारे पास दो सेट हैं, एक x और y। तो हम इसका पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। वो प्रोडक्ट लेने के बाद फिर हम उसके सबसेट्स लेंगे। सबसेट्स को फिर हम चेक करेंगे क्या वो फंक्शन है या नहीं है। तो पहले हम इन दो के जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। एक हमारा सेट x है और एक हमारा सेट y है। अब x के जो एलिमेंट्स हैं वो है x1 x2, y के एलिमेंट्स हैं y1 y2। अब इसके हम पॉसिबल आउटकम्स लेते हैं। अब देखिए x के टू एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ आ चुके हैं x1 x2, y के दो एलिमेंट्स हैं y1 y2। अब इसके हम पॉसिबल जो अपना आउटकम्स हैं वो कौन सी आ सकती हैं। तो x के साथ क्या आएगी, यहाँ x1 y1।
इधर कौन सी इसका जो है अपना मैचिंग होगी, इधर x1 है उधर y2 है, ये बनेगा x1 y2। इधर देखें ये x2 है उधर y1 है, x2 y1, इधर x2 है उधर y2 है, x2 y2। अब ये हमारे पास अपना x के दो एलिमेंट और y के दो एलिमेंट के साथ ये पॉसिबल हमारे पास आउटकम्स बन सकती हैं। तो अब हमारे पास जो ये क्रॉस प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हैं इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि x क्रॉस y इज इक्वल टू, अब पहला देखें बेटा यहाँ एलिमेंट कौन सा है, x1 y1, दूसरा क्या है x1 y2, तीसरा क्या है x2 y1, चौथा क्या है x2 y2। ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं कि x और y के क्रॉस प्रोडक्ट की। अब इसमें से हमने कुछ सबसेट लेने हैं और फिर उनको चेक करेंगे क्या वो फंक्शन है या नहीं है। एक हम लेते हैं f में हम एलिमेंट लेते हैं x1 y1, एक हम एलिमेंट ये लेते हैं और दूसरा लेते हैं x2 y2। एक और बेटा हम लेते हैं इसका सबसेट g, उसके जो हम एलिमेंट्स लेते हैं वो लेते हैं x1 y1, x1 y2। अब ये f जो है ये f सबसेट है किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का, और ये g जो सबसेट है ये भी किसका है, क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट है। अब इन दोनों को हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि वो ये थी दैट असाइन ईच एलिमेंट x इन x, क्या इधर जो x के एलिमेंट्स हैं क्या उनमें ईच एलिमेंट आए हैं या नहीं है। हम उसके लिए चेक करते हैं इसकी डोमेन को, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू, डोमेन ऑफ f जो पहले एलिमेंट्स हैं वो डोमेन में आते हैं। डोमेन में कौन से एलिमेंट्स आ गए, x1 x2। अब क्या डोमेन ऑफ f में जो एलिमेंट्स हैं क्या वो ईच एलिमेंट ऑफ x उसमें इंक्लूडेड है या नहीं है। x के कौन से एलिमेंट्स हैं, x1 x2, इसके कौन से एलिमेंट्स हैं x1 x2। ये इसका मतलब कौन से सेट के बराबर हुआ, x के, इसका मतलब ईच एलिमेंट शामिल हो गया। तो एक कंडीशन जो है वो फंक्शन की ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी ये है अ यूनिक एलिमेंट y इन y, x के हर एलिमेंट के लिए, x के हर एलिमेंट के लिए इनकी जो मैपिंग है, जो इनका रिलेशन बन रहा है जिस एलिमेंट के साथ y के एलिमेंट के साथ, वो यूनिक हो, उसमें रेपिटिशन ना हो, उसमें तकरार ना हो, उसमें डुप्लीकेशन ना हो। तो अब ये देखें कि x1 की जो मैपिंग है वो सिर्फ एक एलिमेंट के साथ है y1 के साथ, x2 की मैपिंग एक एलिमेंट के साथ है y2 के साथ। यहाँ x2 कोई और एलिमेंट यहाँ नहीं है, किसी और के साथ मैपिंग नहीं है। x2 की एक एलिमेंट y2 के साथ मैपिंग है, x1 की मैपिंग एक एलिमेंट y1 के साथ है। इसका मतलब इसमें y के एलिमेंट्स में कोई डुप्लीकेशन, कोई रेपिटिशन, कोई तकरार नहीं है। तो बेटा अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो डोमेन ऑफ g है वो क्या आता है। तो डोमेन ऑफ g में हमारे पास डोमेन ऑफ g में हमारे पास यहाँ देखें कौन सी वैल्यूज आती हैं, एक है x1 और इधर भी x1, मतलब एक ही वैल्यू आती है। जो रिपीट हो रही है तो हम उसको हम एक मरतबा लिखेंगे x1। अब क्या ये चेक करें, क्या ये जिस तरह f को हमने चेक किया था, क्या ये x के बराबर है या नहीं है। तो x में तो हमारे पास दो एलिमेंट हैं, x1 x2, यहाँ सिर्फ x1 आ रहा है लेकिन x2 नहीं आ रहा। तो पहली कंडीशन ही हमारी क्या है, गलत है कि ईच एलिमेंट x ऑफ सेट x मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। लिहाजा g जो है वो हमारे पास फंक्शन नहीं है, f फंक्शन है और g फंक्शन नहीं है। अब हम इसको एक वेन डायग्राम के ज़रिए हम इसको ज़रा शो करते हैं। तो ये हमारे पास एक वेन डायग्राम है जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की है।
ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये वेन डायग्राम शो कर रहा है जो कि यूनिवर्सल सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या हैं, रिलेशंस हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है, रिलेशंस हैं। और रिलेशंस के अंदर हमारे पास क्या हैं, फंक्शंस हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा सेट कौन सा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का है। उसके अंदर बहुत सारे रिलेशंस हैं और सारे जो रिलेशन है वो सारे फंक्शन नहीं हैं, उन रिलेशन में से चंद फंक्शंस हैं। तो फंक्शन जो है, एवरी फंक्शन इज आ रिलेशन, एवरी फंक्शन इज आ रिलेशन, हाउएवर एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो ये बात क्लियर हो गई कि फंक्शन कहाँ से आते हैं, रिलेशंस कहाँ से बनते हैं। और सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है जो कि दो सेट्स के मिलने से बनता है। तो बेटा ये आज के जो लेक्चर में आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि फंक्शन किसे कहते हैं, डोमेन किसे कहते हैं और रेंज किसे कहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में अब एक्सरसाइज को शुरू करेंगे।